उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप नेचुरल तरीके से यानी घर में रह के क्या ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करके एक तो प्री मैच्योर ग्रेइंग को ठीक कर सकते हैं, बालों को नेचुरल लुक दे सकते हैं, आप नेचुरल कलर दे सकते हैं। सेकेंडली, जो आपका प्रॉब्लम है कि बाल स्ट्रेट नहीं आपके होते, वो आप किस तरह जो है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट के साथ अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो जहाँ तक हेयर केयर का ताल्लुक है तो हेयर ट्रीटमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें केराटिन ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग, बोटॉक्स ट्रीटमेंट आप लोग बालों की करवाते हो सैलून से जाके, यानी कि नेचुरल इज़ कन्वर्टेड टू आर्टिफिशियल। और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। असल कहानी तब शुरू होती है कि जब हम इन बालों की ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद या चंद महीनों के बाद बाल अपनी असली शेप में वापस चले जाते हैं। उस ट्रीटमेंट का असर जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है, लॉन्ग टर्म नहीं रहता। आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट्स का या प्रोसीजर्स का यही नुकसान होता है कि वक्ती तौर पे बाल बेहतरीन लगते हैं और देखने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें वो दोबारा से जो है रिपीट करवाने पड़ते हैं प्रोसीजर्स। आप साल में 3-4 बार वो प्रोसीजर करवा लेते हो अगर, तो आपके बालों की क्या कंडीशन होगी कि इन केमिकल के इस्तेमाल से और इन प्रोसीजर के इस्तेमाल से, वो आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हो। तो क्यों ना नेचुरल चीज़ों पे फोकस किया जाए। अगर आपके बाल जो हैं वो स्ट्रेट नहीं हैं और आपको बार बार सैलून पे जाके केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करवा के या प्रोसीजर्स करवा के स्ट्रेट करवाने पड़ते हैं, तो उसकी बजाय अगर घर में रह के आप ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करें जिनसे बाल आपके स्ट्रेट हो जाएं और नेचुरली हो जाएं लॉन्ग टर्म के लिए, कंटिन्यूस उसका अगर आप यूज़ करेंगे ऐसी होम रेमेडीज़ का, तो डेफिनेटली परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग मिलेगी, परमानेंट आपको जो है वो मैनेजमेंट मिलेगी। जहाँ पे प्री मैच्योर ग्रेइंग है आपके बालों में, आजकल मैंने नोट किया है कि जो 20-22 साल के जवान लड़के और लड़कियां हैं उनके बालों में सफ़ेदी उतर आई है, जो है प्री मैच्योर ग्रेइंग का वो शिकार हो रहे हैं। डेफिनेटली उसमें डाइट का इशू है, जंक फूड हम खाते हैं, कोई डाइट प्लान नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी इतना फेवरेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आता है कि हम फ़ौरन जो है वो जो दूसरे ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं हेयर ट्रीटमेंट, उनकी तरफ चले जाते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म हमें फ़ायदा होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे इंग्रेडिएंट की, जो कि जिनको मिक्स करके किस तरह उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे बालों में एक तो स्ट्रेटनेस आए, सेकेंडली प्री मैच्योर ग्रेइंग जो है वो ख़त्म हो, डलनेस, फ्रीजीनेस और जो ड्राइनेस है वो कम्प्लीटली रूट आउट हो जाएगी आपके बालों से। तो जी, प्रोटीन ट्रीटमेंट विद हेयर स्ट्रेटनिंग जो है, जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, इनका बेनिफिट ये है, आप किसी भी सैलून पे जाके कोई भी बालों की ट्रीटमेंट आप ऑप्शन अगर ट्राई करते हो, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होती हैं। मसलन ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो डेफिनेटली उसके भी हो सकते हैं और होते भी हैं, एक्सपेंसिव हैं वो सारे प्रोसीजर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रिकॉशंस बहुत सारे रिकमेंड किए जाते हैं कि आपने इस तरह करना है, आपने बालों को इस शैम्पू से धोना है, आपने बाद में ये ऑयल यूज़ करना है। और कुछ केसेस में तो इस तरह होता है कि वो जो सैलून वाले हैं उन्होंने अपने शैम्पूज़ और ऑयल वगैरह, सीरम्स वगैरह रखे होते हैं, जो कि वो अपनी कॉस्ट पे उनको परचेज़ करते हैं और वो बड़ी लो क्वालिटी के होते हैं, लेकिन वो कस्टमर से कॉस्ट बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। इन 3 इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से जो हेयर मास्क हम बनाने वाले हैं उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, उसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप उसके बाद ये करें, आप उसके बाद वो करें। आपको मैं तरीका बता देता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है बहुत कॉमन है, स्किन केयर में हम बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर चुके हैं और ग्लोबली भी उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन वाइटनिंग में ख़ास तौर पे, दैट इज़ द राइस फ्लोर। राइस फ्लोर जो होता है, चावल का आटा जिसको हम कहते हैं, इसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं ये इसमें बड़े शानदार होते हैं। ओवरऑल आपके बालों की हेल्थ के लिए, जहाँ पे हम हेयर स्ट्रेटनिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम हेयर की ओवरऑल लुक की बात करते हैं, जो शाइनी हेयर हमें चाहिए, जो एक फ्रीजीनेस जो हमें बालों में परेशान करती है, ड्राइनेस जो है वो ख़ास तौर पे जो परेशान करती है, उसमें इसका राइस फ्लोर का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि ये मॉइस्चर भी देता है, हाइड्रेशन भी देता है आपके बालों को। तो आपको 4 चम्मच जो है वो राइस फ्लोर के चाहिए होंगे। और सेकंड जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो आपको 8 से 10 चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी के चाहिए होंगे। मुल्तानी मिट्टी का स्किन में जो है बड़ा अच्छा रोल है और आपके ख़ास तौर पे जो ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन वाले लोग हैं वो इसको बहुत
इसकी बेनिफिट को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है और ख़ास तौर पे स्किन रिपेयर में बड़ा अच्छा रोल है। सिमिलर बेनिफिट्स इसके जो हैं वो हेयर केयर में है। मुल्तानी मिट्टी आपके जो बालों की रिपेयर है उसमें बड़ा अच्छा इसका रोल है, इसलिए इस इंग्रेडिएंट को हमने इसमें शामिल किया है होम रेमेडी में, क्योंकि आपके बालों में अगर ड्राइनेस है, अगर स्ट्रेटनिंग का इशू है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको हेयर रिपेयर की बड़ी ज़रूरत है, तो मुल्तानी मिट्टी वो रोल प्ले करेगी इसमें। और जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो भी बड़ा कॉमन है स्किन केयर में, बालों में, हमने पहले भी इसका इस्तेमाल पे बड़ी ज़्यादा हमने हाईलाइट इसको किया है, दैट इज़ एग। और एग का जो वाइट पार्ट है, आपको पता है कि जो एग होता है वो प्रोटीन में रिच होता है, और स्किन के लिए भी और ख़ास तौर पे बालों के लिए जो प्रोटीन और एंजाइम जो मिनरल्स चाहिए होते हैं वो एग में मौजूद होते हैं। और एग का वाइट पार्ट लेना है आपने, 4 एग लेने हैं, उसके वाइट पार्ट आपने ले लेने हैं, फोक से या स्पून से उसको थोड़ा सा छेद करें उसके अंदर, उसका वाइट पार्ट आपको जो है वो निकल आएगा, मिल जाएगा। तो ये 3 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोगों को अगर एग के साथ प्रॉब्लम है, उसकी स्मेल का इशू है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, तो उनके लिए एग को रिप्लेस करने के लिए आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दही में भी जो है वो आपको पता है कि प्रोटीन रिच होता है, मल्टीविटामिन्स, और इसके साथ साथ मॉइस्चराइजिंग हाइड्रेटिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो आप या 4 एग वाइट यूज़ कर लें, या आप 10 से 12 जो चम्मच है स्पून, वो आप दही के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आते हैं रेमेडी की तरफ। आपको एक ग्लास बाउल चाहिए बड़े वाला, उसमें 4 चम्मच आपने राइस फ्लोर, चावल के आटे के डालने हैं, और उसमें 8 से 10 चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी के डालने हैं। इन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद 4 एग वाइट, अगर आप एग नहीं डालना चाहते तो उसमें आप 10 से 12 चम्मच जो है वो दही के डाल दें, और बेहतरीन तरीके से उसको मिक्स करें, और एक बहुत शानदार किस्म का पेस्ट जो है हेयर मास्क वो आपको बन जाएगा। अब इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा-सा गौर करने की उसमें ज़रूरत है। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि बालों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। इम्प्यूरिटीज़ निकाल लेनी है, जो डस्ट वगैरह जो भी है उसमें। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने शैम्पू के साथ बालों को धो लें, और धोने के बाद थोड़ा-सा उनको ड्राई कर लें, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप रूट टू लेंथ कंप्लीटली इस हेयर मास्क को अपने सर में लगाएं, स्कैल्प में भी थोड़ा सा लगाएं, और लेकिन बालों को टोटली आपने रूट टू लेंथ जो है इसको लगाना है, और बड़े अच्छे तरीके से लगा के फिर आपने जो शैम्पू कॉम्ब मिलते हैं उसके साथ अपने बालों को स्ट्रेट करना है, और अच्छी तरह आपने स्ट्रेट करना है, ताकि आपके बालों का कोई भी पोर्शन जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर ना हो। अच्छी तरह उसको स्ट्रेट कर लें। उसके बाद उसको 10 से 15 मिनट के लिए आप लीव ऑन कर दें। जब आप लीव ऑन करेंगे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ड्राइनेस की तरफ जाएगा। जब आपको लगे कि ये थोड़ा थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप इसको धो सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आपको इफेक्ट मिलेगा प्री मैच्योर ग्रेइंग में। आपके बाल जो हैं वो नेचुरल जो कलर की तरफ जाएंगे, और जो सबसे बड़ा मसला है कि आपके बाल जो स्ट्रेट नहीं हैं, वो आपके बाल जो है स्ट्रेटनिंग हासिल करेंगे। इसको वंस इन अ वीक कर लें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 वीक में जब एक बार इसको करेंगे, तो एक बार पहली बार करने से ही आपको जो एक शाइन मिलेगा, आपके बालों में एक जो बाउंस आएगा, उससे आपको फील होगा कि यार इट रियली वर्क, इट इज़ रियली वर्किंग, और ये वर्क करेगा मज़ीद भी। और वीकली बेसिस पे आप इसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर लें, 4 से 6 हफ्ते इसको करके देख लें। जो आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपने ट्राई किए हुए हैं, इतने पैसे आपने ज़ाया किए हुए हैं, और बालों की ओवरऑल हेल्थ भी आप कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें फ़ील करोगे कि यार यही काम अगर मैं पहले घर में कर लेता तो मेरे बालों की जो हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है वो कम से कम ना होती। लेकिन इसके साथ साथ आपके बालों को रिपेयर भी मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है। तो इस होम रेमेडी को, इस हेयर मास्क को लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है कि आपने इसके बाद ये वाला शैम्पू यूज़ करना है या ये वाला ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हफ्ते में एक बार इसको लाजमी ट्राई करके देखें, फिर कमेंट बॉक्स में आएँ और हमें बताएं कि आपको ये हमारा हेयर मास्क कैसा लगा है। तो इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, देखने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए एम्फोरिया के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी हिट कीजिएगा। और आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड या फैमिली में अगर किसी को हेयर स्ट्रेटनिंग का प्रॉब्लम है, नहीं उसके बाल स्ट्रेट हो रहे, और अगर हो रहे हैं तो थोड़े अरसे के लिए, या प्री मैच्योर ग्रेइंग का इशू है, ओवरऑल बालों की फ्रीजीनेस, ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, तो लाजमी उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।